जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल 8000 पदों की मंजूरी मिल चुकी है, जिस भर्ती का आप लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था कि एमपी पुलिस की न्यू वैकेंसी कब आएगी। और दरोगा की जो वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद एमपी एसआई की वैकेंसी आ रही है। और एमपी पुलिस और एमपी एसआई में कौन कौन से राज्य के बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये जानते हैं कि इसमें 5% का कोटा रहता है अदर स्टेट के लिए। तो कौन कौन से राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। एमपी पुलिस और एमपी एसआई से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट है मैं आपके साथ है शेयर करने वाला हूं। और पिछले महीने आप लोगों ने देखा था कि अप्रैल में जो आपको डेट बताई गई थी कि अप्रैल के एंड से एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो डेट निकल गई। अब डेट आप पता चल चुकी है कि कब से आपके फॉर्म भरने ना स्टार्ट हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आपका किस दिन अनाउंस है होने वाला है, सब कुछ बताने वाला है। थोड़ा ध्यानपूर्वक वीडियो को धैर्य से आपको देखना है। अगर आप इस भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं एमपी पुलिस और एमपी एसआई से जुड़ी हर एक अपडेट है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना हर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आपके साथ अपडेट है व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर आपका रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। और यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और जो एमपी एसआई की 2025 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा कर दी गई है और गृह मंत्री के भी द्वारा कि एमपी पुलिस में टोटल 8000 पदों पर आपका नया नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें 7500 पद होंगे कांस्टेबल के और 500 पद होंगे आपके एसआई के। ठीक, और आप जानते हो कि एसआई की जो वैकेंसी है 5-6 साल पहले आई थी, 5-6 साल बाद की अब एमपीएसआई के टोटल 500 पदों पर आ रही। और आपको पता है कि एमपीएसआई में ज़्यादा पद नहीं आते कि 20,000, 25,000, 30,000 पद है, आपको 7, 8, 9 इतने हज़ार पद से ज़्यादा हज़ार पद नहीं आते हैं। तो इसके लिए कंपटीशन इसमें हर बार अच्छा खासा रहता है और इसमें फॉर्म है हर ज़िले से अच्छे खासे पड़ते हैं और इस बार फॉर्मों की संख्या अच्छे खासी रहने वाली, ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो आपकी 10th पास है कांस्टेबल के लिए और जो ग्रेजुएशन पास है वो आपके एमपी एसआई के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एमपी एसआई का फॉर्म भर सकते हो 500 पदों के लिए। ठीक है, और अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप लोग कांस्टेबल के पद के लिए भी भर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें एमपी एसएफ के पद आएंगे क्या 7500 में, तो इस बार एमपी एसएफ के पद नहीं आने वाले, क्योंकि जो पिछली भर्ती प्रक्रिया हुई थी और जिसमें अभी हाल फिलहाल में एमपी एसआई का और एमपी पुलिस का रिजल्ट है, उसमें एमपी एसएफ की वैकेंसी थी जिसमें रेडियो संपर्क की वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए, इसकी जो एज है वो 18 से 33 साल तक रहने वाली और एमपी ऐसा पहला राज्य जहाँ पर इतनी एज है वो ली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिलने वाली है। इसमें जो लंबाई रहने वाली है वो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर रहने वाली है, जबकि यूपी में फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 152 सेंटीमीटर ली जाती है और एमपी पुलिस में 3 सेंटीमीटर है महिलाओं की हाइट है ज़्यादा ली जाती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे आप है मध्य प्रदेश के सीमा से लगने वाले बहुत सारे राज्य के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे राज्य में तो वैकेंसी आई नहीं है तो कम से कम हम अपने पड़ोसी राज्य में ही जॉब ले लें। तो बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जैसे राजस्थान के बच्चे, बिहार के बच्चे, पश्चिम बंगाल के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, झारखंड के बच्चे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, यहाँ के बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे राज्य में वैकेंसी नहीं आ पा रही है तो आइए हम वहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो हम एमपी में फॉर्म भर दें। तो आप बहुत सारे राज्य के बच्चे, यानी जो वैकेंसी होती है इसमें 5% कोटा होता था पहले, आप ख़त्म कर दिया। इसमें टोटल आप जितने भी पोस्ट फॉर्म भरना चाहें अदर स्टेट के बच्चे आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 5% का कोटा है वो ख़त्म हो चुका है।
आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, लेकिन एमपी में जब आप लोग इसका फॉर्म भरोगे तो आप लोग यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, और यूआर कैटेगरी के जितने ही नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आप लोग उम्मीद रखना कि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब देखो इसमें फिजिकल क्या क्या होता है। फिजिकल आपको पता है कि इसमें जो रनिंग है वो 800 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होती हैं, और ये आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है। और 100 नंबर के फिजिकल में जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतनी आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन की उम्मीदें आप लोग रखिएगा, ठीक है। और रनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रनिंग यहाँ पर बहुत कम समय है, ठीक है। चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, रनिंग का सबके लिए समय कम है। अन्य राज्यों में रनिंग का समय थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एमपी में रनिंग का समय थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। अब अप्लाई डेट है, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान हो, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसमें जीके और रीजनिंग के टोटल आपके 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके के 40 प्रश्न और रीजनिंग के 30 प्रश्न, टोटल हो गए 70। और ये साइंस और मैथ दोनों को मिला करके आपके ये प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, ठीक है। टोटल पेपर आपका हो जाता है 100 नंबर का, और ये 120 मिनट में आपका पेपर है वो कंप्लीट किया जाता है। और ये भी आपका 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर में से जितना अच्छा स्कोर आपका होगा, और ये जो आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि हमारा 50 नंबर 30 नंबर 40 नंबर पर फाइनल फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो उम्मीद मत रखना, ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पोस्ट इस बार कम है, चाहे वो एमपी एसआई की हो चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल की हो, तो कम से कम आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कम से कम है 75 से लेकर के 80 तक का टारगेट अभी सेट करके चलो, क्योंकि वैकेंसी का तो अनाउंस हो चुका है। वैकेंसी के फॉर्म कब से भरे जाने वाले हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि अभी कहा गया था कि अखबार के माध्यम से कि अप्रैल के एंड में इसके फॉर्म भर दिया गया, अप्रैल के अंत में, लेकिन अप्रैल अंत निकल गया और आज आपको पता है आज मई चल रही और आज है 23 मई, ठीक है। तो इस वीक जो आप लोग सोच रहे हो कि मई के लास्ट वीक में उम्मीदें आने की, लास्ट वीक में फॉर्म भर जाएंगे, तो लास्ट वीक में तो फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन का अनाउंस भी नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो फॉर्म आपके भरना स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके जून में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मई के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक में, क्या जून के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अब कंपलसरी हर एक स्टूडेंट के पास आधार कार्ड तो है ही। और इसके अलावा आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय वो है सेंट्रल लेवल का लगाते हैं। अगर आप लोग सेंट्रल लेवल का लगाओगे तो फिर आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आपको UR कैटेगरी में आप लोग काउंट किए जाओगे। इसके अलावा OBC ST कैटेगरी वालों के लिए निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। यही आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट को अगर आप लोगों ने अभी तक बनवा करके नहीं रखे तो आप लोग नए जरूर बनवा लीजिएगा। और जब भी आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें जो बताया जाए, जैसे बैकग्राउंड में आपको बताया कि इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, तो वैसे ही बैकग्राउंड में आप लोग अप्लाई करना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलत तरीके से अप्लाई किए थे तो उनके फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ लीजिएगा। जून के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरना, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि तैयारी देखो आपको अभी से जुटना पड़ेगा। बाद में नोटिफिकेशन के बाद आप लोग तैयारी के सोचोगे तो फिर आप लोग रह जाओगे, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।